समाजवादी की ताकत के सामने कोई भी, चाहे गुंडा हो, मवाली हो, किसी की कोई हैसियत नहीं है। किसी तरह का हमें खौफ नहीं है, बल्कि हमें विश्वास है। और विश्वास है अधिकारियों से ज्यादा हमें अंबेडकर नगर की जनता को है कि जनता का जो फैसला है कि वो इतने कम मार्जिन का नहीं है कि जिसमें कोई थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर सके। ऐसा मुझे पूरा विश्वास। पूरा का पूरा तंत्र इन लोगों का सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड था कि किस प्रकार से हम भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए या तो अपने पैसे का प्रलोभन दे करके या तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ना दे करके उनको अपने पक्ष में दबाव डाल करके अपनी तरफ करना, और या फिर कहीं ना कहीं लोगों को शराब और अन्य और प्रलोभन दे करके उनको अपने जो उनके मन का मत था उससे दूर कर ले जा करके अपने पक्ष में किसी प्रकार से किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर लोकसभा चुनावी महासंग्राम में किसके सिर पर बंधेगा ताज, कौन बनेगा अंबेडकर नगर का सरताज, यह तय होने के लिए बस महज कुछ ही घंटे बाकी है। इस बीच मतदान के वक्त की तरह ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है, जहां विपक्ष कह रहा है कि प्रशासन का मदद लेते हुए सत्ता पक्ष कोई खेल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने यह भी कहा कि पैसा और दारू बांट करके वोट हथियाया है सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। इसके अलावा और भी गंभीर आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरह से रितेश पांडे ने पलटवार करते हुए विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब दिया है और यह भी कहा है कि बस हारने वाले हैं, इसलिए हार का ठिकरा प्रशासन के और सत्ता पक्ष के सिर पर फोड़ना चाहते। क्या कुछ वाक युद्ध चल रहा है, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या कुछ वार और पलटवार चल रहा है। एबीएन न्यूज प्लस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रत्याशियों से मुखातिब हुआ तो देखिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा का गंभीर आरोप हुआ। दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी रितेश पांडे का पलटवार। कल अंबेडकर नगर लोकसभा के परिणाम का इंतजार रहेगा। मतदान के समय जिस तरह से समाजवादी पार्टी गुहार लगाती रही कि उसके कार्यकर्ताओं का दमन किया जा रहा है, उसके नेताओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आज भी इसी तरह का कुछ आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान अंबेडकर नगर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों खौफ है, क्यों दहशत है मतगणना के समय प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। मंत्री जी, एबीएन न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने प्रेस वार्ता किया और ऐसा आरोप लगाया कि कुछ भी हो सकता है जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है। किसी तरह का हमें खौफ नहीं है, बल्कि हमें विश्वास है। और विश्वास है अधिकारियों से ज्यादा हमें अंबेडकर नगर की जनता को है कि जनता का जो फैसला है कि वो इतने कम मार्जिन का नहीं है कि जिसमें कोई थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर सके। ऐसा मुझे पूरा विश्वास। जिस तरह से आपने अभी प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मतदान को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया गया विरोधियों द्वारा, निश्चित रूप से भाजपा ने इस जिले में एक नया रिकॉर्ड बनाया, पैसा और दारू बांटने का। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि ये स्वीकार नहीं है। हम जैसे साधारण किसान परिवार से आने वाले लोगों को इस तरह का चुनाव लड़ने का अगर कार्य होता रहेगा तो आम आदमी राजनीति में नहीं आ पाएगा। इस जिले के जो उतने भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप पुराना इतिहास उठाकर देखिए, वो सामान्य घरों से आए हैं जिनकी माली हालत इस तरह की नहीं है कि जो चुनाव को खर्च जितना निर्धारित है उतना भी उठा सके। जनता के सहयोग से जो लोग चुनाव लड़ने का काम किया करते हैं, उनके लिए जिस तरह का ये ट्रेंड पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके और
शराब और पैसे की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया है कि पैसा और दारू पर वोट बिका नहीं करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक वोट का भी इजाफा पैसे और दारू के आधार पर नहीं। मंत्री जी, आप इसमें क्या मानते हैं कि पहली बार देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में काफी लोगों के अंदर चर्चा रहा, गांव स्तर पर ऐसे लग रहा था जैसे पंचायत का चुनाव हो, इस तरह का प्रतिस्पर्धा और इंटरेस्ट देखा जा रहा था। अब यह एंटी कम्बेंसी माना जाए कि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के आ जाने के कारण इस तरह से गांव-गांव में चर्चा होना और इतने बड़े स्तर पर मतदान होना। पहली बार लोकसभा चुनाव जब भी होता था बड़ा नीरस होता था, लेकिन अब की बार पंचायत जो एक-एक वोट की मारामारी देखी गई। नहीं, निश्चित रूप से दोनों बातें हैं। एक तरफ से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में विभिन्न दफ्तरों में जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला है, और महंगाई, किसानों का उत्पीड़न, ये भी एक कारण रहे हैं जिसके जनता बदलाव चाहती रही। दूसरा, हम सब लोगों का जो जनता के बीच में केवल चुनाव के समय नहीं, चुनाव ना होता हो, चुनाव होता हो, हर स्थिति में प्रत्येक दिन 8-10 गांव में हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। समय समय पर जब निमंत्रण रहता है तो कम से कम 20, 25, 30 गांव में जाने का अवसर मिलता है। तो ये समय समय पर जो उसके बीच में लगाव है, उसके कारण भी जनता ने ये महसूस किया कि एक व्यक्ति हमारे बीच का है और इसके कारण उत्साहित होकर मतदान की तरफ बढ़ने का काम किया। 14 सीटों पर उस दिन चुनाव था और सबसे ज्यादा दबदबा अंबेडकर नगर में वोटिंग का रहा। ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग है, इतने बड़े पैमाने पर जो अंबेडकर नगर में वोटिंग हुआ, हम जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या राज है, जनता क्या चाहती है? देखिए, अंबेडकर नगर की जनता राजनीतिक रूप से जागरूक है और ये इस बार ही नहीं, आप हमेशा आप देखेंगे कि अन्य जिलों से वोट का परसेंटेज अंबेडकर नगर में ज्यादा रहता है, विशेषकर टांडा में किसी किसी बूथ पर 80-85% तक वोट जाता रहा। जो पुराना टांडा रहा है उसमें काफी हिस्सा कटेहरी में भी चला गया, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत वही रहता है, उसके बाद अन्य जगह पर भी होता है। मतदान के समय आपके घर पर सीधे प्रशासन के नुमाइंदे चल जाते हैं, बड़ी संख्या में फोर्स पहुंच जाती है, इसके पीछे आप अब इतने बड़े गुनहगार हैं कि सीधे आपको आपके पास जो है इतनी बड़ी बटालियन पहुंच जाए। अब ये तो उन लोगों ने ये महसूस किया, भाजपा के लोगों ने, कि हम पुलिस को दबाव डालकर अगर ऐसा कराएंगे तो जनता डर जाएगी और उनके जो तथाकथित गुंडे हैं वो केंद्रित होकर हमारे मतदान को प्रभावित कर लेंगे। ये सोच के तहत ऊपर से दबाव डालकर अधिकारियों को विवश करने का काम किया गया। इसके साथ साथ जिस तरह से काफिले के रूप में पोलिंगों पर जाकर टांडा में जिस तरह का अपराध करने का काम किया गया, चाहे वो डुहिया की पोलिंग रही हो, चाहे वो बसावनपुर की पोलिंग रही हो, चाहे वो इब्राहिमपुर कुसमा की पोलिंग रही हो, ये भी निश्चित रूप से उन लोगों का सोच थी कि हम बाहुबल के आधार पर और धन बल पर चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने इस तरह का हरकत कराने का काम किया। एग्जिट पोल, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं एग्जिट पोल? देखिए, एग्जिट पोल मैंने पहले ही कहा है कि ये लोगों की भावना पर आधारित है। आप किसी समाजवादी पार्टी के वर्कर से पूछिए, वो 2 लाख से कम की हमारी जीत नहीं बताएगा। किसी भाजपा के वर्कर से पूछिए तो वो कुछ कम बताएगा या हो सकता है हारता हुआ बतावे। इस तरह के अलग अलग जो विचारधारा के लोग हैं वही एग्जिट पोल भी करते हैं। कोई निष्पक्ष व्यक्ति अगर करे तो निष्पक्षता दिखाई पड़े। क्या उम्मीद रखते हैं कल मतदान हमारा पूरा अनुमान है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने में सफल हो।
मार्जिन क्या होगा जीत का आपका? हमारा अंदाज है कि 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। प्रशासन का रुख कैसा आपको लग रहा है कि मतगणना के समय? हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन निष्पक्ष मतगणना कराएगा। ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। इन्होंने कहा कि प्रशासन पर इनको पूरा भरोसा है। जिस तरह से मतदान के समय किया गया था प्रशासन द्वारा, उस तरह से मतगणना के समय देखने को नहीं मिलेगा। ढेर सारी उम्मीदें हैं। 1.25 लाख के मार्जिन का जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पूरी तरह से धराशायी होगा। जैसा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा अपने आप को 1.25 से अधिक वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए, वहीं दूसरी तरफ जीत का दावा करते हुए भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे भी दिख रहे हैं। वो लालजी वर्मा के वार पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहते हैं, देखिए एवीएन न्यूज प्लस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। किसके सिर पर होगा ताज? कौन बनेगा अंबेडकर नगर का सरताज? तय हो जाएगा कुछ ही घंटे के बाद। मतगणना होने वाला है। मतदान के समय ढेर सारा आरोप प्रत्यारोप होता रहा पक्ष और विपक्ष द्वारा। कुछ इसी तरह से मतगणना के पहले भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मतगणना के समय उसको प्रभावित करने के लिए सत्ता पक्ष कुछ खेल कर सकता है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा जो समाजवादी के प्रत्याशी है, उन्होंने बयान दिया है। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर में पक्ष द्वारा क्या कुछ तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत गंभीर आरोप विपक्ष लगाते हुए दिख रहा है। रितेश जी, देखिए, जिस आरोप की आप बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि विपक्ष का एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी, और वो सिर्फ अंबेडकर नगर में नहीं, वो पूरे देश में ये फॉलो कर रहे हैं। और जगह जगह चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठाना, जगह जगहों के प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाना, वो एक माहौल बनाने का प्रयास होता है कि आगे चल करके जब रिजल्ट इनके विपरीत होंगे तो ये सीधे सीधे वो उंगलियां फिर से कहेंगे, देखिए मैंने कहा था, वहां पे लाइट बंद हो गई थी, वहां पे कैमरा बंद हो गया था, और ये एक साजिश है, और ईवीएम खराब है, और ईवीएम ऐसा है वैसा है। तो ये एक इनका एक प्री प्लान सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी है, और उसी के तहत एसओपी है इनका, उसी के तहत ये ऑपरेट कर रहे हैं। और जहां तक इनकी और सारी बातों की बात रही है कि निरंतर ये कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों पर या जो इनके प्रतिद्वंदी हैं उन पर यह आरोप लगाया जाए कि हमारे ऊपर प्रताड़ना हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये इनके जो किए गए कृत्य हैं उसको ढांकने और छिपाने का प्रयास रहता है। पूरी की पूरी तरह से अंबेडकर नगर में ये सभी लोग जानते हैं कि यदि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इनके ऊपर मुकदमे ऐसे हैं पैसे बांटने के। पूरा का पूरा तंत्र इन लोगों का सिर्फ एक चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड था कि किस प्रकार से हम भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए या तो अपने पैसे का प्रलोभन दे करके, या तो लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ना दे करके उनको अपने पक्ष में दबाव डाल करके अपनी तरफ करना, और या फिर कहीं ना कहीं लोगों को शराब और अन्य और प्रलोभन दे करके उनको अपने जो उनके मन का मत था उससे दूर कर ले जा करके अपने पक्ष में किसी प्रकार से किया जाए। लेकिन उसको भी जनता ने पूरी तरह से ठुकराया है और कल आपको उसके नतीजे दिख जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का आरोप इन्हीं शब्दों के साथ लालजी वर्मा सपा प्रत्याशी ने लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ गरीब और दूसरी तरफ अमीर पैसा बांटते रहे और हमको फंसाते रहे। आप ये बताइए कि आदरणीय जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो अपने आप को गरीब कहते हैं। इस जिले में आप उनके अगल बगल गांव में ही जाकर के ये सवाल उनसे पूछिएगा कि वो गरीब है कि अमीर है। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल जाएगा। और आप स्वयं इस जिले के हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, गरीब है कि अमीर है? बस अब आप भी समझ सकते हैं। और रही बात, देखिए, उन्होंने भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को पार किया है। वो हमारे क्षेत्र में
इस क्षेत्र के सबसे अमीर व्यक्तियों में से। और रही बात हमारी, चाहे सरकार अगर आप कोई कमाई करते हैं तो आप पर भी टैक्स लगता है, लेकिन उनकी कमाई दिखती नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, जीरो है। गरीब बन करके या लोगों को गुमराह करके कि हम गरीब हैं और हम किसान के बेटे हैं, और सच्चाई उससे अति दूर है। सच्चाई ये है कि इस पूरे के पूरे जिले में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पार करके जो धन का उन्होंने एकत्रीकरण किया है, उस धन का हर एक चुनाव में पूरी मजबूती से और पूरी ताकत से वो जनता को प्रलोभन दे करके उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसी प्रलोभन के बल पर वो अपने और अपने लोगों को एक हिसाब से राजनीतिक संरक्षण देने का कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से उनके सारे के सारे ये जो मनगढ़ंत उनकी कहानियां हैं, से जनता पूरी तरह से जानती है, और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को अब गुमराह नहीं कर पाएंगे। जनता पूरी तरह से समझती है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार की हर एक सीमा को पार करके जनता का धन लूटने का काम किया है और जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। रितेश जी, अगर हम इस चुनाव को देखें, जी। पहली बार ऐसा देखने को मिला है हाँ। कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल पंचायत चुनाव जैसा नजर आ रहा था। गांव में एक एक वोट की मारम-मारी दिख रही थी। गांव के चौक चौराहों चौपाल पर बाकायदे चर्चा हो रही थी, जबकि लोकसभा चुनाव जब होता था तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं। इतने बड़े पैमाने पर मतदान होना, क्या आप मानते हैं, सरकार का समर्थन या एंटी कम्बेंसी? देखिए, ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं कि इतना जनता इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, ये मेरे ख्याल से गलत है। हर एक चुनाव को लेकर के जनता के अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह रहता है, और हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जनता के अंदर उत्साह है। अपना मत दे करके जनता अपने आने वाले भविष्य का फैसला करती है, और यहाँ का जो मतदान एक अच्छा मतदान हुआ है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर के और जो योजनाएं जमीनी स्तर पर आई हैं, उनके समर्थन में हुआ है। और मेरा मानना है कि इन योजनाओं को और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता आगे और प्रोत्साहन देना चाहती है, और इन योजनाओं के माध्यम से जो उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को और गति देने का एक उत्साह से वोट किया गया है। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खास तौर से जो हमारे देश का युवा, किसान, गरीब, महिला, इनके हक में बहुत ही अच्छे और प्रगतिशील फैसले होने का कार्य। कल मतगणना है जी। परिणाम अच्छा होगा। मार्जिन देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पूरी तरह से पार करेगी, और उसी के साथ साथ अंबेडकर नगर से भी हम लोग लाखों वोटों की मार्जिन से जीतेंगे। रितेश जी, सारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कल परिणाम को सुनने के बाद सड़कों पर उतरना या इस तरह का एटमॉस्फेयर जो है, क्लाइमेक्स है, इसमें इतने धूप उमस में सीधे वहां पहुंचना, मतगणना केंद्र तक पहुंचना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कल रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट मेरा मानना है कि जनता का जो भी मत रहेगा, जनादेश रहेगा, उस जनादेश को हम सभी को स्वीकार करना है, और जनता जनार्दन है। और उमस और गर्मी, देखिए, जब लोग उमस और गर्मी में हर जगह अपने सारे कार्य कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको अपने वोटर और अपने सपोर्टर्स और अपने प्रत्याशियों के लिए, जिनके लिए अपनी पार्टी के लिए, तो उसमें अगर उनको भाई पहुंच करके अपना समर्थन देना है, खुशी मनानी है, तो निश्चित रूप से सभी उसके लिए स्वतंत्र हैं। युवा सांसद रितेश पांडे जी युवाओं के जोश पर बिल्कुल अंकुश नहीं लगाना चाहते, दिल खोल करके
उत्तर उड़ाई सड़कों पर उतर सकती है, उत्साह मना सकती है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, अनर्गल बताते हुए आपने कहा कि हार के पहले इस तरह का आरोप लगाना लाजिम। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कांटे का टक्कर देखा जा रहा है। बस कुछ ही घंटे बाकी है वोट की गिनती शुरू होने का, पिटारा खुलने का, किसके सिर पर बंधेगा ताज। अंबेडकर नगर की जनता ने किसको बना दिया है यहां का सरताज, यह तय हो जाएगा। एबीएन न्यूज प्लस एक एक वोट का एक्सक्लूसिव जानकारी लाइव टेलीकास्ट 9 बजे से करते हुए आप तक पहुंचाएगा। तैयार हो जाइए और 9 बजे सीधे मोबाइल के सामने एबीएन न्यूज प्लस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए और फेसबुक पर एबीएन न्यूज प्लस के पेज को फॉलो करते हुए मिनट टू मिनट एक एक वोट का हिसाब किताब आप तक परोसेगा और तमाम राजनीतिक दलों के धुरंधर लोग यहां पर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बड़ा रोचक होगा, जबरदस्त मुकाबला। तो देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबीएन न्यूज प्लस। और कल मतगणना के समय एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे यानी अंबेडकर नगर से।